कोहली को कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। चलिए ऑनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए नलिन जी, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा आदेश है, आप क्या कहेंगे? पहले तो इस आदेश पर अपनी राय रखें। देखिए, मैं एक वकील हूँ, कोर्ट में रोज रहता हूँ। अलग अलग जजमेंट आते हैं और जजमेंट मान्य होते हैं, उनको स्वीकारा जाता है। जहां तक ये विषय है, इसके दो पहलू है। पहला पहलू है कि पारदर्शिता होनी चाहिए चुनावों में। इसके प्रति ऐसी एक स्कीम आई थी, उसमें एक ऐसी सोच थी कि भाई जो व्यक्ति पैसे दे रहा है उस पर कोई और राजनीतिक दल का दबाव ना हो, उस पर कोई इस प्रकार को चिंता ना हो कि मैं पैसे दिए चुनाव के प्रति। उसके लिए उसकी आइडेंटिटी को रखी गई थी छुपाकर। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई ये गलत है, कोई पहलू उनको ठीक ना लगे उसका ये अर्थ नहीं है, वो तो जजमेंट लागू हो ही गया, लेकिन उस ये अर्थ नहीं है कि पारदर्शिता के लिए स्वच्छ चुनाव हो, इसकी सोच नहीं होनी चाहिए। तो हो सकता है आगे जाके यदि सरकार को ऐसा लगता है या चुनाव आयोग को ऐसा लगता है कि और कोई स्कीम आ सकती है, क्योंकि चुनाव में स्वच्छ पैसे जाए, पारदर्शिता हो, चुनाव जो है उसमें काला धन आ जाए, इसके प्रति सोच जो अच्छी सोच है। तो मुझे लगता है इस दिशा में और काम अगर करने की आवश्यकता है तो आगे में देखा जा सकता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट नलिन जी क्लियरली कह रही है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। पैसा कौन दे रहा है, कितना आ रहा है, किस पार्टी तक जा रहा है, इस पर कोई ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं इलेक्टोरल बॉन्ड में। हाँ, यही उन्होंने मुख्य विषय रखा है। जो अभी देखिए, इस पे गंभीर रूप से एक और टिप्पणी हो सकती है, जब जजमेंट बाहर आ जाए, लोग पढ़ लेते हैं, आगे क्या दिशा हो सकती है उसे देखा जा सकता है। लेकिन आप जो ट्रांसपेरेंसी की बात करें, उसका एक और पहलू है, इसके ऊपर बहस हुई भी है। भाई सम्मान लीजिए, मैं पैसे देता हूँ एक व्यक्ति, और कोई व्यक्ति मुझे पसंद नहीं करता, दूसरे राजनीतिक दल में तय करता है कि भाई आपने उनको पैसे इतने दिए, हमें इतने नहीं दिए, हमारी अभी राज्य में सरकार है, वहां केंद्र में। इस प्रकार के विषयों से उनको बचाने के लिए ऐसी एक सोच थी। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि भाई पारदर्शिता होनी चाहिए या कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए, तो उसके बारे में सोचा जा सकता है। अब ये तो सरकार को तय करना होता है, आगे जाके संसद को तय करना होता है कि कौन सा कानून कैसे पारित होगा, उसमें क्या विषय होने चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ एक व्यक्ति को अपने चुनावी प्रक्रिया स्वच्छ हो, उसके प्रति वो कोई दान देते हैं, उन पर कोई दिक्कत आए, उसकी देखभाल करने की आवश्यकता पड़ेगी। बिल्कुल नलिन जी, और आप जो बात कह रहे हैं इसी के कॉन्टेक्स्ट में आज सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रहा था कि योजना जो है सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है अव्वल ये, और इससे बदले की भी भावना पैदा हो सकती है। फर्ज कीजिए, यही जो आप एक उदाहरण दे रहे थे, फर्ज कीजिए अगर ए व्यक्ति ने किसी एक पार्टी को जो रकम दी और बी पार्टी को नहीं दी, तो इस बदले की भावना भी पैदा हो सकती है अगर इसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा। इस पे आपका क्या टेक है? हाँ, तो ये एक अलग पहलू है। इसीलिए मैंने कहा, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता है वो मान्य होता है, उसको स्वीकारा जाता है। उस जजमेंट के अंदर में जो चिंताएं हैं, यदि उनको दूर किया जाए तो एक अलग कानून भी आ सकता है। लेकिन कानून बनाने की प्रक्रिया सरकार किसी समय सोच सकती है, चुनाव आयोग इस पे विषय रख सकता है, अल्टीमेटली घूम फिरकर संसद करना पड़ता है कानून। ये एक प्रक्रिया है। तो इस दिशा में काम हो, इसका स्वागत होना चाहिए। नलिन जी, आप जिन चिंताओं की बात कर रहे हैं थोड़ा स्पष्ट रूप से समझाएंगे दर्शकों को भी और हमें भी थोड़ा समझने में आसानी होगी, चिंताएं क्या हैं? मैं अभी इसको इसलिए नहीं कह पाऊंगा ज्यादा डिटेल के साथ, क्योंकि जजमेंट मैंने पढ़ा नहीं, एक प्रिलिमिनरी टिप्पणी है। जब आप पूछते हैं भाई क्या विषय था, तो विषय यही था कि फंडिंग जो है स्वच्छ फंडिंग आए, काला धन जो है चुनाव में ना आए, प्रोसेस जो है ऐसा हो कि देने वाले की भी एक प्रकार से प्रोटेक्शन हो, लेने वाले को स्वच्छ फंड आए, मतलब बैंक से आए, काला धन ना आए। लेकिन यदि कोर्ट को लगता है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें ये हमारी चिंताएं, तो उन चिंताएं को दूर करके यदि कोई कानून आगे भविष्य में आता है, संसद पारित होता है, तो उसका स्वागत होना चाहिए। ये तो कोई नहीं कह सकता कि फंड आप बंद कर देते हैं तो पारदर्शिता में होना नहीं चाहिए। तो मैं इसे हार जीत के रूप से देखता, मैं इसको चुनाव की प्रक्रिया और स्वच्छ हो, पारदर्शिता हो, उस दिशा में एक कदम को देखता। और जो आपने अपना पिछला वक्तव्य दिया था नलिन जी, इसका मतलब क्या ये समझूं कि आने वाले दिनों में किसी और नए कानून की तरफ भी सरकार विचार करेगी? नहीं, उसका ये अर्थ आप इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ये कानून बनाने का अधिकार और सरकार की सोच सरकार का अधिकार है जी। कानून पारित करने का अधिकार जो है वो विधान पालिका या संसद के पास है। तो वे संसद जब पारित करता है, उसके बाद कोर्ट उसको देखती है ये मान्य है या नहीं मान्य है हमारे संविधान के तहत। तो इसीलिए ये सारी चीजें जो है भविष्य में क्या होगा ये तो आगे जाके ही पता होगा। लेकिन मैं उस दिशा में जो सोच एक लंबी चलती आई है कि पारदर्शिता होनी चाहिए चुनावों में, अलग अलग सरकारों की ऐसी सोच रही है।